हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस से एक वीडियो के साथ आई हूँ, प्रॉपर इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। एक्चुअली ना ये वाला वीडियो भी DAVV CET 2021 से रिलेटेड है। एक्चुअली ना मैंने लास्ट टाइम कहा था अब मैं डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए वीडियो बनाऊँगी, बट मुझे नहीं पता था कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले एडमिट कार्ड में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता था। नॉर्मली हमें एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करना पड़ता था और उसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी पड़ती थी और एडमिट कार्ड पे नॉर्मल सा साइन लगता था। लेकिन अब कोविड की वजह से और बहुत सारे रीज़न्स की वजह से बहुत लंबी इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट आ गई है, जिस वजह से ये वाला वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई है। इवन कुछ लोगों के एडमिट कार्ड में कास्ट गलत लिखा गई है, कुछ लोगों के ग्रुप ही गलत लिखा गया है, कुछ लोगों का रोल नंबर या नाम गलत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड के जितना भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बताऊंगी, मतलब पूरा ऑल अराउंड इंट्रोडक्शन ऑफ CET DAVV 2021 एडमिट कार्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइप करना है गूगल पे DAVV CET एडमिट कार्ड 2021। फिर हम सर्च करेंगे एंड स्क्रॉल करके जाएंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन नोटिस पे, एंड देन फिर हम CET 2021 एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। और मेरे पास UG का रोल नंबर है तो मैं UG क्लिक करूँगी। अदरवाइज़ अगर आपने PG के लिए अप्लाई किया है तो आप PG क्लिक करना। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए हैं। पहला नंबर एंड पासवर्ड के, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ तो मैं एप्लीकेशन नंबर एंड बर्थ डेट से करूँगी। यहाँ पर पहले हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ये मेरे खुद के भाई का एप्लीकेशन नंबर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे डालने में। एंड बर्थ डेट डालेंगे सेकंड। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है तो वो डाल देंगे। अब हम साइन इन कर देंगे और ये देखिए एडमिट कार्ड ओपन हो चुका है मेरे भाई का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रहता है हमारा रोल नंबर, फिर एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हमने डाली थी वो, और सिग्नेचर। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब यहाँ UG के लिए फ़िलअप किया है तो उसकी पूरी डिटेल डली है। ग्रुप कोड है B, एग्ज़ामिनेशन डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन दे रखी है 31/8 2021, और रिपोर्टिंग का टाइम है 1:40 PM। इससे पहले ही हमें पहुंच जाना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है एंड कोविड की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंसिंग में करना पड़ेगा सब चीज़, इसलिए इतना लंबा डिफरेंस दे रखा है टेस्ट टाइम में और रिपोर्टिंग टाइम में। गेट क्लोज हो जाएगा 2:30 पे, इससे पहले पहुंच जाए, अदरवाइज़ वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। चाहे कितना भी हम लोग नाटक कर लें बट वो नहीं अलाउ करते हैं। एंड टेस्ट का टाइम है 3 to 4:30 PM। ये तो सबको पता होगा, सभी ने अभी तक डाउनलोड कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा आता है वेन्यू, एंड वेन्यू के बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो अब मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो मैंने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो भी है उसे नॉर्मली आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैं आपको यहाँ डिक्लेरेशन में बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट
यहाँ पर आपका नाम लिखना है। कनिष्का वर्मा, रेसिडेंट ऑफ, जो भी आपका एड्रेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वो पूरा डालना है। यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं आप लोग प्लीज़ पढ़ लें, मैं बता रही हूँ, उसके अलावा भी एक बार पढ़ लें और उसके बाद मतलब आप अपना डिक्लेरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये वाला वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कुछ ज़्यादा ही हैं, मैंने भी पढ़े तो बहुत लंबे हैं। एंड उसके बाद आएगा, बहुत सारी तकलीफ़ें दे रखी हैं, फीवर, कफ एंड रेनी नोज़, बॉडी एच वगैरह, ऐसे ब्रीथलेसनेस एंड बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनमें से कुछ भी है तो उस पर टिक करना है, एंड अगर नहीं है तो कुछ आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। सी सेक्शन में है कि आप अगर आप कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं और ना ही आप क्वारंटीन में हैं तो ये वाला आप क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं डी पे, ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज़। अगर आपने 14 डेज़ में किसी भी कंट्री या सिटी में सेंटर पे आने के अलावा अगर किसी कंट्री में या सिटी में आपने ट्रैवल किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और डेट भी मेंशन करना है। ओके, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कोविड-19 की वजह से अगर किसी भी ऐसी सिटी में आपने ट्रैवल किया है या फिर आप किसी भी तरह से कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में हैं तो वो लोग आपको सेंटर पे एंट्री देने से बैन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की सेफ्टी उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर जो फिलअप करना है हमको। उसमें है कि आपने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो पढ़ लिए, एंड पेज नंबर 3 पे जो एडवाइजरी है कैंडिडेट्स के लिए वो भी पढ़ ली है, तो आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो फिलअप करना है कैंडिडेट फ़ोटो में, पासपोर्ट साइज़ सेम एज अपलोड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म पे है वही की वही आपको यहाँ पर ग्लू से चिपकाना है नॉर्मली। ओके, इसके अलावा आपको लेफ़्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन डालना है जहाँ ब्रैकेट दे रखा है वहीं पर। उसके अलावा फिर हमें डालना है कैंडिडेट सिग्नेचर, और ये फॉर्म फिलअप करने से ये चीज़ हो जाएगी कि आपने जितने भी कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजरी जो उन्होंने दे रखी है वो आपने पढ़ ली है और आप उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं हम, और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। वैसे ये इंस्ट्रक्शंस में ये भी दे रखा है, बट आपको ये तीनों पेज डाउनलोड करने हैं और प्रिंट करवाने हैं, और आप याद रखें कि हॉल टिकट एडमिट कार्ड की आप 3-4 कॉपी करवा लें, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारे काम में आएगी, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त 3-4 काउंसलिंग में अगर आप सभी काउंसलिंग में बैठते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सभी जगह आपको ये वाला एडमिट कार्ड की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन है कोविड-19 की प्रिकॉशंस को देखते हुए आपको उसी टाइम पर ही सेंटर पर पहुँचना है और एंट्री लेना है जो एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। और सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि उस टाइम के अलावा आपको गेट क्लोज़ होने के बाद जो क्लोजिंग टाइम गेट का दे रखा है उसके बाद आपको अंदर आना अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, और कोई भी कैंडिडेट वो हॉल को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाती। फोर्थ है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी जब तक इन्वेस्टिगेटर हमें सीट से खड़े होने को नहीं बोलता तब तक हमें खड़े नहीं होना है, और उसके बाद कैंडिडेट तभी मूव कर सकते हैं जब एडवाइज़र जो इन्वेस्टिगेटर है वो आपको कहे, और एक बच्चा एक ही बार में जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस इम्पॉर्टेंट है और ये सब कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद है फिफ्थ, उसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ये तीनों पेज डाउनलोड करना है, और आप डाउनलोड ज़्यादा कॉपीज़ करके रख लें, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ दे रखी है इसमें। ठीक है,
और उसके अलावा ये भी लिखा है कि जो एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और पढ़ भी लेना है केयरफुली। उसके अलावा 6 नंबर पे नॉर्मल वही चीज़ दे रखी है कि तीनों पेजों को आपको डाउनलोड करना है और जो फिलअप करना है नॉर्मली, ठीक है। और उसके अलावा 7 नंबर पे है कि विदाउट एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम में, तो एडमिट कार्ड बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एक दिन पहले ही जिस लोकेशन या वेन्यू पे आपको पहुँचना है एग्ज़ाम के लिए, आप एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचकर देख लें, जिससे टेस्ट के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर किसी रिलीजन की वजह से या कस्टम की वजह से आप कोई स्पेसिफिक अटायर पहनते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं, या फिर नॉर्मली जैसे पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं, या बहुत समाज में विदाउट बुर्के के लोग नहीं, मतलब लड़कियां नहीं जाती हैं, तो आपको थोड़ा पहले पहुंचना है जिससे वो लोग आपकी चेकिंग कर सकें। 10 पे है हम विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID प्रूफ के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। एंड मेटल डिटेक्टर से भी हमें पूरा चेक किया जाएगा। एंड देन है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम। तो ये चीज़ें जो परमिटेड हैं वो ला सकते हैं: पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन दे रखी है वो, डाउनलोड फ्रॉम NTA वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज़ पेपर। ओके, A4 साइज़ पेपर के अलावा वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। एक एडिशनल फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। ओरिजिनल वैलिड ID में आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर ID। उसके अलावा आप मास्क और ग्लव्स भी ले जा सकते हैं, कोविड की वजह से ये सब चीज़ें अलाउ हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सेंटर पे आकर कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन पे जो अपनी हैंड राइटिंग में पूरा मतलब उसे फिल करना है और फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। उसके अलावा अपना थंब का इम्प्रेशन जो दे रखा है डिक्लेरेशन फॉर्म में वो फिल करना है, और याद रखें कि वो थंब इम्प्रेशन लेफ़्ट हैंड का ही होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट को और चीज़ें लेनी है: एनी ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, मतलब पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, आधार, कुछ भी हम लेकर जा सकते हैं। इवन राशन कार्ड एंड आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो, वो भी हम ले जा सकते हैं ID प्रूफ में। ID प्रूफ की फ़ोटो कॉपी एंड मोबाइल में उसकी स्कैन कॉपी बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी। 14th इंस्ट्रक्शन है: जो लोगों को रिलैक्सेशन मिली है PWD कैटेगरी से, उन्हें अपना PWD सर्टिफिकेट इशू करवाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और वो लेकर ही जाना है साथ में। उसके अलावा आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं लेके जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। और जो शूज़ हमें पहनना है, मैं ये पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, शूज़ थिक सोल के नहीं होना चाहिए। एंड गारमेंट विथ लार्ज बटन नॉट अलाउड। मतलब अगर शर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं या लड़कियाँ ब्लेजर्स पहन रही हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े बटन नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली मैं आपको बोलूँगी कि आप स्लीपर्स पहन के जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा आपको ब्लैंक पेपर दिया जाएगा वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और उस ब्लैंक शीट पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है और नाम लिखना है, और वहाँ पर बॉक्स दिया होगा आपको। वो पेपर अपना एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वो पेपर वहीं पर छोड़ के जाना है उस बॉक्स में, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम से बाहर भी किया जा सकता है। और जो डिक्लेरेशन एंड एडमिट कार्ड जो हमने फ़िलअप किया है वो भी वहीं पर ड्रॉप बॉक्स में छोड़कर ही जाना है हमें। उसके अलावा किसी भी अनफेयर मीन्स, मतलब चीटिंग या फिर किसी से पूछना या इधर उधर देखना हमें नहीं करना है, अदरवाइज़ वो हमें
इस एग्ज़ाम से फेल कर सकते हैं। 20th इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये फाउंड होता है कि उसने बहुत सारे एप्लीकेशन फिलअप किए हैं तो एनटीए उसे जितनी भी फ्यूचर एग्ज़ाम्स रहेंगी एनटीए जो कंडक्ट करेगा उससे डिबार्ट कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप एनटीए की साइट पे जाकर या फिर उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगी एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। सो ये जितनी भी हमें एडवाइजरी दे रखी है सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही है, ठीक है। यहाँ पर अब हम एडवाइजरी की बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्हें पढ़ लें खुद से भी। वैसे मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर लिखा है एनटीए सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दी हुई है उन्हें फॉलो करता है और कैंडिडेट को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और जितने भी एग्ज़ामिनेशन हॉल हैं सभी बहुत हाई स्टैंडर्ड है और सैनिटाइज रहेंगे और कैंडिडेट को भी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और सिर्फ वही चीज़ें लेकर जाना है साथ में जो परमिटेड है। उसके अलावा अगर किसी भी तरह का बैग या सामान आप लेके जाते हैं तो आपको अपने खुद के रिस्क पे रखना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब प्रिपरेशन एट द सेंटर। कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। गेट से लेकर हर चीज़ मॉनिटर, लेफ़्ट की बटन्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ किया गया है और 2 सीटों के बीच में एक गैप रखी गई है। हैंड सैनिटाइज़र विल बी एबल टू एंटर एंड इनसाइड द एग्ज़ाम और हमें हैंड सैनिटाइज़र लाने की परमिशन भी है और वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन अवेलेबल रहेगा। थर्मल गन से हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक होगा, बारकोड स्कैनर से एडमिट कार्ड चेक होगा और हॉल नंबर उसी जगह पे हमें प्रोवाइड होगा। अब रफ सीट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। रफ सीट इन्वेस्टिगेटर्स जो रहेंगे वो हमारे पहुँचने से पहले ही एग्ज़ाम डेस्क पे रख देंगे और प्रोसीजर को टच फ्री करने के लिए नॉर्मल सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो अप की गई है और कैंडिडेट को एकदम टाइम पे जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उस पर पहुँच जाना है और क्राउड को अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन में है सभी कैंडिडेट को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे रहना है एंड क्यू मैनेज की जाएगी एंड उसके अलावा सेंटर के आउटसाइड में हमें हमारा हॉल नंबर नहीं दिया जाएगा। जब एडमिट कार्ड स्कैन करेंगे उसी टाइम हमें हॉल नंबर प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा कैंडिडेट अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोकर जा सकते हैं या फिर अच्छे से हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके अलावा सेंटर पे भी हमें हैंड सैनिटाइज़र मिलेगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का प्रोहिबिटेड आइटम नहीं लेकर जाना है। उसके अलावा सेंटर पे जैसे ही हमारा एडमिट कार्ड स्कैन होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर दिया जाएगा एंड सैनिटाइजेशन होगा। नॉर्मली जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है तो आपको दूसरे रूम में एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन रहेगी। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम से तभी डिनाई किया जा सकता है अगर आप कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँगी ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन कैंडिडेट को सिर्फ उसी मास्क का यूज़ करना है जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से प्रोवाइड किया जाएगा। A4 साइज शीट का यूज़ करना है जो वहीं से मिलेगी रफ वर्क के लिए एंड बिफोर एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से पहले सभी एरिया इवन कीबोर्ड, मॉनिटर सभी कुछ सैनिटाइज होगा। कैंडिडेट को अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटेंडेंस शीट पे अटैच करना है और अपना सिग्नेचर करना है। ये नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है जो पहले भी बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद है आफ्टर एग्ज़ामिनेशन, ये भी पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक और बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ। एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद कैंडिडेट को सिर्फ इंस्ट्रक्टर की परमिशन पे ही बाहर जाना है और ऑर्डरली मैनर में ही जाना है। उसके अलावा कैंडिडेट को एडमिट कार्ड और रफ शीट को ड्रॉप बॉक्स में डालना है। वहाँ
के स्टाफ को दिखाते हुए अगर कैंडिडेट भूल जाते हैं एडमिट कार्ड या रफ शीट को बॉक्स में डालना तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एंड उन्हें एग्ज़ाम से बाहर करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये सब नया है। तो मेरे खुद के लिए भी नया था ये सब, तो मैंने आपको जितना हो सका अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी जो भी दे रखा था सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझे आता है या समझ में आ रहा है उतना मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, सी यू।